जय श्री कृष्ण वैष्णवों, श्री कृष्णाय नमः। तो वैष्णवों, अभी हमारा सर्वोत्तम स्तोत्र चालू है, हमारे जो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। इसके हमारे 2 श्लोक हो चुके हैं और उसके रचयिता हमारे महाप्रभु जी के लाल यानी सुपुत्र गुसाई जी है। तो अब 2 श्लोक हो चुके हैं। तीसरा श्लोक, दयया निज महात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यं प्रादुर्भूतं चकारहि। दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। दयया यानी दया करके सभी दैवी जीवों पर दया है कि इसका महात्म्य प्रकट करना चाहिए, तो इससे दैवी जीवों का कल्याण कैसे हो। इसलिए दया करके निज महात्म्यम अपना महात्म्य करिष्यन प्रकटम हरि, हरि की इच्छा प्रकट हुई, उनके हरि की इच्छा हुई कि अपने इनका अपना निज महात्म्य प्रकट करना चाहिए। वाण्या और किससे, वाणी से। यदा माने जब, तदा माने तब, स्व अस्यम अपना मुखारविंद, स्व माने खुद का, अस्यम माने मुख, मुखारविंद, प्रादुर्भूतम चकारी, तब उन्होंने अपना प्रादुर्भूत माने प्रकट किया। फिर से देखो, दया से निज महात्म्य अपना महात्म्य हरि को, प्रभु को प्रकट करने की इच्छा हुई, और वो भी कैसे, अपनी वाणी से, अपनी वाणी से अपना खुद का महात्म्य प्रकट करने की इच्छा हुई। तदा तब उन्होंने स्व अस्यम अपना मुखारविंद प्रादुर्भूतम चकारी प्रकट किया। आगे चौथा श्लोक, तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद्या तथा तन्नामष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य अखिलाघरुत। अब ये जो उन्होंने निज महात्म्य प्रकट किया और अपने मुखारविंद से प्रकट करने की, वाणी से प्रकट करने की इच्छा थी, लेकिन क्या हुआ, तद उक्तम अपि दुर्बोधम, वह कहने के बाद भी, उक्तम माने कहना, बोलना, कहने के बाद भी दुर्बोध था। दुर्बोध माने कोई समझ न सके ऐसा, तो वो सुबोधम, सुबोध कैसा किया जाए, सुबोध माने आसानी से समझना। स्याध्या तथा, कैसे किया जाए, तथा तब, तब तन्नाम अष्टोत्तर शतम, तब उनके 108 नाम, अष्टोत्तर माने 8, शतम माने 100, 100 + 8 यानी 108, प्रवक्ष्यामी खिलाघश ऋत, अखिल प्रवक्ष्यामी, अखिल, अखिल संधि विग्रह में, अखिल माने संपूर्ण, सभी पापों का, अघ माने पाप, हन हत माने नाश करना, सभी पापों का नाश करने वाले ऐसे 108 नाम जो कि लोगों को समझने में दुर्बोध थे। दुर्बोध माने जो समझ नहीं पाते थे, उसको सबोध कैसे किया जाए, यहाँ उन्होंने सोचा, या उन्होंने कहा कि अब मैं कैसे इसको आसानी से समझ सके, ऐसा कर सकूं। बाद में तीसरा श्लोक, ऋषि ही अग्निकुमारस्तु नाम छंदो जगत्यस्यो श्रीकृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिकः प्रभु। ऋषि ही अग्निकुमारस्तु, तो ये जो सर्वोत्तम स्तोत्र है उसके ऋषि कौन है, अग्निकुमार। अग्निकुमार माने महाप्रभु जी को अग्नि से संबोधन है, उनके कुमार माने गुसाई जी। ऋषि अग्निकुमारस्तु, इस पाठ के रचयिता अग्निकुमार माने गुसाई जी है। नामना छंदो जगत्यसो, जगती नाम का छंद है, क्योंकि अलग अलग व्याकरण में छंद है, उस प्रकार से उन्होंने छंदोबद्ध किया हुआ है। श्री कृष्णास्यम देवता च, और श्री कृष्ण, अस्यम माने मुख, श्री कृष्ण का मुखारविंद, और इसके देवता श्री कृष्ण का मुखारविंद है, यानी हमारे महाप्रभु जी है। और बीजम कारुणिका प्रभु, और इसका बीज हमारे करुणा निधि से प्रभु है। फिर से देखो, इसके ऋषि कुमारस्तु अग्निकुमारस्तु, इसके ऋषि अग्निकुमार माने हमारे गुसाई जी है। जगती, यह इसका छंद है। और श्री कृष्णास्यम देवता च, और श्री कृष्ण का मुखारविंद, यह इसके देवता है। श्री कृष्ण का मुखारविंद महाप्रभु जी इसके देवता है। और बीजम कारुणिका प्रभु, और इसका बीज जो है वो हमारे करुणानिधि प्रभु है। अब आगे का 6वां श्लोक, विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः। अब विनियोग माने सर्वोत्तम स्तोत्र का प्रयोजन क्या है, मेन भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने,
भक्ति योग का प्रतिबंध, यानी भक्ति योग यानी जो जैसे गीता में अलग अलग योग दिए हुए, कर्म योग, भक्ति योग, वैसे भक्ति योग नाम का भी एक चैप्टर जिसको हम बोलेंगे अध्याय है। तो वैसे विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने, भक्ति योग माने भक्ति करने में हमें जो जो भी बाधाएं आती है, अड़चनें आती है, तो उसका विनाश करना। प्रतिबंध, जो प्रतिबंध माने अड़चनें, जो भी प्रतिबंध बाधाएं आती है वह। विनियोगो प्रतिबंध, विनियोग माने इस सर्वोत्तम स्तोत्र का प्रयोजन माने भक्ति योग में जो भी प्रतिबंध बाधाएं आती है उसको विनाशने, उसका विनाश करना। और कृष्णाधरा मृतास्वाद सिद्धि ही अत्र न संशय, सिद्धि माने फल, इसका फल क्या है सर्वोत्तम स्तोत्र का? कृष्णाधरा अमृत, धरा माने होठ, और होठ इसको किसकी उपमा दी? अमृत की, कि कृष्ण के अधरामृत का, अमृत का स्वाद हमें मिले, कृष्ण के अधरामृत का पान करने का स्वाद हमें मिले, ऐसी इसका फल है। न अत्र संशय, इसमें जरा भी शंका नहीं है। फिर से देखो, विनियोग भक्ति योग, सर्वोत्तम स्तोत्र का मेन मुख्य प्रयोजन भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने, भक्ति योग में जो भी प्रतिबंध यानी बाधाएं अड़चने आती है उसका विनाश करना, और कृष्ण के अधरामृत का आस्वाद लेना, यह उसकी सिद्धि, यह उसका फल है। न अत्र संशय, इसमें जरा भी शंका नहीं है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हमारे यहाँ 6 श्लोक पूर्ण हुए और वीडियो नंबर 25। अब आगे हमारा 7वां श्लोक आगे के वीडियो में। जय श्री कृष्ण।